सेवन सीटर कार का नाम जब दिमाग में आता है तो लगता है कि 20-25 लाख रुपए से नीचे क्या ही मिलने वाली है। लेकिन मार्केट में काफी सारी सेवन सीटर्स हैं जो 7 से 12 लाख रुपए के बजट में भी मिल जाती हैं। ज्यादा प्रीमियमनेस चाहिए, ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको 20-25 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं और लग्जरी सेगमेंट में जाने के लिए तो करोड़ों रुपए तक की बात होती है। लेकिन हम बात करेंगे बजट में आने वाली। यहाँ पर आपको एक दो के अलावा बाकी सभी ऐसी हैं जो 20-25 लाख रुपए के आसपास आसानी से मिल जाएंगी सेवन सीटर कार्स। और इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग 7 सीटर और 6 सीटर कार्स कौन सी हैं जुलाई 2025 की। साथ ही पिछले महीने जून में वो कौन सी पोजीशन पर थी वो भी आपको बताएंगे। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 15 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इन्विक्टो 351 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। लास्ट मंथ जून में भी ये 15 पोजीशन पर ही थी। स्पेशियस है, ज्यादा माइलेज मिलता है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के टॉप नॉच फीचर्स मिल जाते हैं और बजट कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए के आसपास है तो आसानी से आपको मिल जाएगी। 14 पोजीशन पर टोयोटा रूमियन 576 यूनिट्स जुलाई 2025 में इसके बिके हैं। रूमियन अर्टिगा का ही डिपैच वर्जन है। कुछ कॉस्मेटिक चेंज, नया कलर और थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल के इसको बढ़िया से तैयार किया गया है। रोड प्रेजेंस थोड़ी सी यूनिक लगेगी आपको, थोड़े बहुत चेंजेस तो किए ही गए हैं कॉस्मेटिक। हालांकि इंजन स्पेसिफिकेशंस सेम मिलते हैं और कोई हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, पेट्रोल और सीएनजी में ही आती है। 13 पोजीशन पर हेक्टर प्लस 579 यूनिट्स बिके हैं जुलाई में। हालांकि आपने देखा होगा कि जो हेक्टर प्लस गाड़ी आती है मार्केट में, इनकी सेल्स जो होती है वो ज्यादा ही होती है, 1000, 1200, 1500। लेकिन रिसेंटली कुछ महीनों से इसकी सेल्स कम हो रही है। इसके पीछे रीजन हो सकता है कि क्या इसको बड़े अपडेट्स मिल सकते हैं, इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन जब बहुत बड़ा सेल्स ड्रॉप आता है तो मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े अपडेट्स की तैयारी है। 12 पोजीशन पर टाटा सफारी 1242 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। टाटा सफारी प्रीमियम सेगमेंट में आती है 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ओनली डीजल वर्जन में, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। सफारी में आपको प्रॉपर 7 सीटर मिलती है, स्पेशियस भी है, लुक्स वाइज भी अच्छी है और कहीं ना कहीं 20-25 लाख रुपए के आसपास आसानी से आपको ये मिल जाती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं। रिसेंटली फ्रंट फेशिया चेंज किया गया, अब तो एडास 2 भी मिलता है, यानी काफी ज्यादा सेफ्टी मिलती है और ओवरऑल 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स इसको सभी क्रैश टेस्ट में मिल चुकी हैं जहां भी इसको टेस्ट किया गया। 11 पोजीशन पर Hyundai Alcazar 1419 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। 6 और 7 सीटर में आने वाली एक एसयूवी है, स्पेशियस है, काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं, लुक्स काफ़ी मॉडर्न कर दिया गया है। सेल्स उतनी बढ़िया नहीं होती जैसे Hyundai की और कार्स की आप देखते हो कि अच्छी सेल्स होती है और प्राइजेस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, बल्कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशंस के साथ मिल जाते हैं। 10 पोजीशन पर रेनो की ट्राइबर 1987 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। रेनो की ट्राइबर एक 7 सीटर कार तो है लेकिन उतनी कोई ज्यादा स्पेशियस नहीं है, एक काम चलाऊ 7 सीटर आप इसको कह सकते हो। लेकिन जिस बजट में आती है लोगों को काफी पसंद आती है। अब तो अपडेट्स मिल चुके हैं, इसका जो ओवरऑल प्रेजेंस थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, फ्रंट फेशिया काफी चेंज हुआ है और रेनो भी बैक टू बैक अपडेट्स देता रहता है अपनी कार्स को इंडिया में। 9 पोजीशन पर मारुति सुजुकी XL6 2146 यूनिट जुलाई 2025 में इसके बिके हैं। जो ये XL6 है, 6 सीटर में आती है मारुति सुजुकी की तरफ से। रोड प्रेजेंस अच्छी है इसकी, बजट में एक अच्छी कार है जो पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी मिल जाती है। 8 पोजीशन पर टोयोटा फॉर्च्यूनर 3233 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। फॉर्च्यूनर 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है। यहाँ पर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं। अब तो पेट्रोल के साथ हाइब्रिड सिस्टम भी इसमें दे दिया गया है। हालांकि फॉर्च्यूनर लेने वाले इतना माइलेज के बारे में कहाँ सोचते हैं, लेकिन कुछ अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है। हालांकि प्राइजेस तो बढ़ चुके हैं, फॉर्च्यूनर में अपडेट्स मिलने हैं, वो अभी नहीं मिलेंगे, अगले साल अपडेट्स मिलेंगे। अभी के लिए फॉर्च्यूनर जैसी है वैसी ही बिकती रहेगी। 7 पोजीशन पर महिंद्रा XUV 700 7054 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। XUV 700 से अब 5 सीटर वर्जन को परमानेंटली हटा दिया गया है कुछ महीने पहले ही। इसकी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कई बार। और XUV 700 काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली SUV में से एक है। देखा जाए तो प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। जब इसको अपडेट्स मिले थे कुछ सालों पहले तब भी ये प्रीमियम थी, आज भी ये प्रीमियम है और ये बैक टू बैक कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ ना कुछ वेरिएंट्स देते रहते हैं, जिस वजह से कंपटीशन भी बना रहता है, प्राइजेस
भी कोई इतने ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं इस पर। आपको आराम से 15 से 17 लाख रुपए के बजट में XUV 700 मिल जाती है। किया कारेंस 7,602 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। किया कारेंस में अब तो ईवी वर्जन भी आ गया है इसका, और कारेंस क्लेविस भी आती है मार्केट में। तो ओवरऑल इनकी सेल्स है ये 7 सीटर में एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलता है। प्रीमियमनेस मिल जाती है, प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, रोड प्रेजेंस बेहतरीन मिल जाती है। कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं 15 से 20 लाख रुपए के बजट में आपको एक प्रॉपर ठीक ठाक वेरिएंट इसका मिल जाएगा। 5th पोजीशन पर टोयोटा इनोवा 9,119 यूनिट्स जुलाई 2025 में बिके हैं। इनोवा में इनोवा क्रिस्टा आती है जो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में, और इनोवा हाई क्रॉस आती है जो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ आती है केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। दोनों ही गाड़ियां काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं और ओवरऑल लॉन्ग जर्नी के लिए एक बेहतरीन चॉइसेस हैं। सुजुकी की जो इन्विक्टो है वो इनोवा हाई क्रॉस का ही रिबैच वर्जन है। ये तीनों ही गाड़ियां काफ़ी कंफर्टेबल हैं, स्पेशियस हैं और पावरफुल भी हैं। हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिलता है तो आपको बेहतरीन माइलेज भी मिल जाता है। तो एक अच्छा पैकेज लगभग 30 लाख रुपए के बजट में आपको मिल रहा है। लास्ट मंथ इनोवा जो थी वो 4th पोजीशन पर थी। 4th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको 12,341 यूनिट्स बिके हैं। लास्ट मंथ ये 3rd पोजीशन पर थी। मारुति सुजुकी इको जो है वैन सेगमेंट की गाड़ी है, कोई बड़े अपडेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, हालांकि सेफ्टी को लेकर के कुछ अपडेट्स में दिए गए हैं। बजट में एक अच्छी गाड़ी आपको ये मिल जाती है। वैन सेगमेंट में अकेले ही राज कर रही है। अब इसकी सेल्स भी कम होना शुरू हो गई है, पहले नंबर 1 या 2 पोजीशन पर बनी रहती थी। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा बोलेरो 12,503 यूनिट्स बिके हैं जुलाई 2025 में। बोलेरो नियो आती है, बोलेरो के साथ में नियो प्लस वेरिएंट भी आता है। ये 3 गाड़ियां मार्केट में आती हैं और अब बोल्ड एडिशन भी इसका लॉन्च कर दिया गया है, जिससे थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस तो मिले ही हैं। उसके अलावा जो ये बोलेरो है इसमें बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसका मॉडर्न लुक आने वाला है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं कुछ लग्जरी कार्स जो आती हैं 1,70,00,000 इसके आसपास, उससे इंस्पायर्ड लुक देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हर गाड़ी को कोई ना कोई किसी ना किसी लग्जरी कार से इंस्पायर्ड ही मानता है। उस तरीके से देखा जाए तो बोलेरो की सेल्स में बड़ा बूस्ट आ सकता है, और ये अगर सेम प्राइस पर आई, यानी कहीं ना कहीं 11 से 15-18 लाख रुपए के नीचे इसको लॉन्च किया गया, प्रीमियम फीचर्स दिए गए, तो काफ़ी सारी मिड साइज SUV 4 मीटर SUVs की सेल्स पर भारी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी बजट में बेहतरीन 7 सीटर SUV आपको मिल जाती है केवल डीजल इंजन ऑप्शन और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 2nd पोजीशन पर महिंद्रा स्कॉर्पियो 13,747 यूनिट्स जुलाई 2025 में बिके हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन 2 ऑप्शन आते हैं महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो सीरीज में। स्कॉर्पियो क्लासिक केवल डीजल इंजन ऑप्शन में और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है। इसका ओवरऑल एक मस्कुलर लुक इसको लोगों की नज़रों में आज भी उठाए हुए है। जैसे बोलेरो 3rd पोजीशन पर आई इस महीने, पिछले महीने वो 6th पोजीशन पर थी, लेकिन स्कॉर्पियो मैक्सिमम 2nd या 1st पोजीशन पर ही बनी रहती है। इस महीने भी 2nd पोजीशन पर है, पिछले महीने भी 2nd पोजीशन पर थी। सेल्स बेहतरीन होती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 15-18 लाख रुपए की गाड़ी के लिए इतनी ज़्यादा सेल्स करना भी एक बड़ा माइलस्टोन आप कह सकते हो इसको। स्कॉर्पियो अपने बेहतरीन प्राइजेस के अलावा अपने अग्रेसिव लुक, बेहतरीन फीचर्स, और स्कॉर्पियो एन में तो ज़्यादातर प्रीमियम फीचर्स भी आपको मिलते हैं, चाहे वो सेफ्टी के हो, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हो या फिर एंटरटेनमेंट के हो। तो स्कॉर्पियो हर तरीके से बेहतरीन है, इसीलिए इसकी सेल्स भी ज़्यादा हो रही है, डिमांड भी बनी रहती है। कुछ टाइम तक तो तगड़ा वेटिंग पीरियड भी स्कॉर्पियो एन पर रहा। हाल फिलहाल इतना वेटिंग पीरियड अब इस पर नहीं है। 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,604 यूनिट्स जुलाई 2025 में बिके हैं। अर्टिगा एक MUV है, बजट में आने वाली एक 7 सीटर कार आपको ये मिल जाती है। स्पेशियस भी है, पेट्रोल के साथ CNG का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर फ्यूल इफिशिएंट भी है। हालांकि पेट्रोल में भी कोई ख़राब माइलेज इसका नहीं है, ठीक ठाक माइलेज मिलता है एक 7 सीटर कार की तरीके से ही। वहीं CNG में एक अच्छा माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है, और ओवरऑल एक बेहतरीन पैकेज आपको ये मिल रहा है बजट में। कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का बजट आप लेकर के चल रहे हैं, 7 सीटर कार ही चाहिए, तो अर्टिगा एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब अर्टिगा में जो कॉस्मेटिक अपडेट्स तो मिल चुके हैं, कलर अपडेट्स भी मिले हैं, लेकिन अर्टिगा को प्रॉपर फेसलिफ्ट वर्जन मिल जाना चाहिए, जहां पर इसका फ्रंट फेशिया, हेडलाइट सेटअप ये सब चेंज हो जाए। मॉडर्न जैसे गाड़ियां आ रही हैं DRLs के साथ, बड़ी ग्रिल के साथ, बड़े एयर डैम के साथ, फॉग लैंप और ये सब LED सेटअप कंप्लीट, इंटीरियर में बड़ा टच स्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अपडेट्स, स्टीयरिंग व्हील को मॉडिफाई किया जाए प्रीमियम कार्स की तरह। इस तरीके से टाटा मोटर्स भी करता ही है, अपनी गाड़ियों का एक्सटीरियर इंटीरियर उन्होंने प्रीमियम कर दिया। सारी गाड़ियों में आपको
बेहतरीन इंटीरियर मिलेगा। टाटा मोटर्स इसमें सबसे आगे अपडेट देने में, Hyundai भी अपडेट देता रहता है, महिंद्रा भी देता है, मारुति सुजुकी को भी तेजी से अपडेट्स देनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कौन सी आपकी फेवरेट कार है वो बताना।